हमने पिछले लेक्चर में थ्योरी के बारे में बात किया था। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे कि साइन कॉस टैन के बारे में जो हमने डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में, उसी पे आज कुछ क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि आप जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इसका भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल यहाँ अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि एग्जाम्पल का उद्देश्य होता है एक आपके अंदर एक क्रिएटिविटी को जनरेट करना, उस थ्योरी को समझने के लिए कुछ यूनिक चीज़ों को जनरेट करना आपके अंदर। तो उसी पे थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ। आपको क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है। अब रेशियोज क्यों है, आप इसको जानने के लिए पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, लेक्चर 1 में। ये हमारा लेक्चर 2 है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सॉल्यूशन में देखते हैं। तो मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। स्वाभाविक सी बात है, कोई ट्रायंगल होगा, ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 4/3 क्या है, किसी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए tan क्या है, एक्चुअली रेशियो है। ये दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में, किसी पर्टिकुलर एंगल में एंगल थीटा के लिए tan का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, एक्चुअली tan थीटा का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एंगल के लिए, p/b होता है ना। अब हम मान लेंगे लेट p इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 3x, यानी कि ये हो गया आपका 4x, ये हो गया आपका 3x। क्यों, क्योंकि इसके सामने का p होता है, ये तो हाइपोटेनस है, तो बच गया क्या, ये बेस बच गया। अब हमारे पास एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, हाइपोटेनस तो नहीं मालूम है। तो अगर हाइपोटेनस मालूम हो जाएगा तो बाकी का भी हम जैसे साइन भी निकाल सकते हैं। क्यों ऐसे निकलेगा, वो साइन थीटा होता है p/h। हाइपोटेनस तो चाहिए ही चाहिए, तो हाइपोटेनस हमारे पास तो है नहीं, तो उसको पहले फाइंड करना होगा। यानी कि इस ट्रायंगल में ABC में, है ना, हमने जैसा कि क्या माना है, यहाँ पे AC निकालना है। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर रूट अंडर हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि हम ये सब जानते हैं, क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या AC हाइपोटेनस है, इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है। इसको अगर सीधा करेंगे तो जैसे कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी का ये डिराइव्ड फॉर्म है, इसमें कोई विशेष बातें नहीं है, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पे h यानी कि AC इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको अलग अलग नाम दे भी सकते हैं। ये h है थीटा के लिए, ये p है, ये b है ना। तो h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p कितना है, AB है, b कितना है, BC है। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा, AB कितना है, 4x है, यानी कि p 4x है,
प्लस BC कितना है 3x है, 3x है, इसको B भी कह सकते हैं और 3x भी कह सकते हैं। अभी कितना हो जाएगा √16 x² प्लस 9 x² इज इक्वल टू √25 x² हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा 5 और x² का हो जाएगा x। तो इस तरह से AC का वैल्यू क्या निकल गया, यानी कि H का वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ पे 5x निकल गया। अब हमको सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या निकालना है हमें, tan तो निकाला हुआ है, ये sin थीटा निकालना है। sin थीटा होता क्या है, P/H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू, तो sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P है क्या, P यहाँ पे 4x है बाई 5x, ठीक है। अब क्या x से x खत्म हो गया, तो क्या बचा, x से x खत्म हो गया तो बचा क्या, सीधा 4/5 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा दूसरा cos थीटा, cos थीटा होता है कितना है, B/H होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू B/H, B है क्या, तो B है 3x बाई 5x। यहाँ भी क्या होगा, x से x खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 3/5। इसके बाद बात करते हैं tan थीटा। tan थीटा तो दिया हुआ है ही, ठीक है। sin cos निकाल लिया, tan दिया हुआ है ही, तो मुझे sec और cosec निकालना है और cot निकालना है। तो sec थीटा कितना होता है, cos का उल्टा होता है, तो B/H है तो ये H/B हो जाएगा, है ना। यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यानी कि 5x/3x। ये क्या हो जाएगा, फिर x से x खत्म हो गया, तो क्या बचा ये 5/3। उसी प्रकार से चौथा क्या बचा यहाँ पे, cosec थीटा, जो कि sin का उल्टा होता है, तो H/P हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर देखिए हम बना रहे हैं इसको, ये क्या हो जाएगा H/P। H है कितना 5x है, P कितना है 4x है, तो x से x खत्म हो गया, है ना। क्या बचा ये 4/5, 5/4 बचा। उसी प्रकार से cot बच गया, राइट। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B/P हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा P/B होता था, cot हो जाएगा B/P, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B कितना है 3x है एंड P कितना है 4x है, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये x से x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से, अब वैसे भी tan थीटा कितना है 4/3 है, तो इसका उल्टा 3/4 होगा। तो इस तरीके से जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है उसको निकालने की अगर कहा जाए, हम आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अच्छी बात है यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो मुझे आगे हेल्प करेंगी। तो आगे की क्लास में अगर आप जाएंगे, आगे के लेक्चर में हम अगर बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी यही होगा कि आपके पास कोई कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ट्रायंगल में दो ही चीज़ मालूम है, एक चीज़ मालूम नहीं है। जैसे यहाँ पे दो ही चीज़ हमको मालूम था, एक चीज़ मालूम नहीं था, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर हमको BC मालूम होता, AC मालूम होता, कोई टावर है और किसी पॉइंट पे या एलिवेशन बना रहा है थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, और BC का डिस्टेंस मालूम हो, ठीक है, तो ये वाला कैसे निकलेगा, BC का डिस्टेंस मालूम हो तो कैसे निकलेगा। अगर tan थीटा पे लगाएंगे तो P/B, तो P निकल जाएगा, P निकल जाएगा तो PB पहले से, B तो पहले से दिया हुआ ही है बेस, ये निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का प्रॉब्लम क्या आता है, हाइट एंड डिस्टेंस में आता है। तो क्या होता है उसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में 2-3 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहला तो क्वेश्चन पढ़ करके समझ करके फिगर को ड्रॉ करना, क्वेश्चन को समझना है तो बाय प्रैक्टिस ही होगा। दूसरा फिगर को ड्रॉ करना, तो फिगर को ड्रॉ करना बाय प्रैक्टिस ही हम पढ़ के समझ करके बार बार उसको लिखेंगे, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे किसी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब
कुछ फाइंड करना हो तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे